आज हम आर्बिट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स पर बात करेंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि आर्बिट्रेशन एक जर्नल कॉन्सेप्ट है और एक प्राइवेट तरीका है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, लेकिन असल में इसकी भी बहुत सी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो अलग-अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल होती हैं। सो आज मैं आपको डिटेलली समझाने की कोशिश करूंगा कि कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होती है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या होती है और इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन क्या होती है। इनके की फीचर्स क्या हैं, इनके एडवांटेजेस क्या है और रियल वर्ल्ड में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं या बिजनेसमैन हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कमर्शियल आर्बिट्रेशन की। कमर्शियल आर्बिट्रेशन बेसिकली बिजनेसेस और जितने भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें होती है, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती हैं वो प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल्स होते हैं जो किसी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में, किसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में या पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होती हैं। कमर्शियल आर्बिट्रेशन की एक खूबसूरती ये भी है कि इसमें रूल्स बहुत फ्लेक्सिबल रखे जाते हैं और प्रोसीजर भी को ज़्यादा फॉर्मल अडॉप्ट नहीं किया जाता। और सेकेंडली इसमें प्राइवेसी को मेक श्योर किया जाता है ताकि डिस्प्यूट और डिस्प्यूट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो पब्लिक ना हो सकें। कमर्शियल आर्बिट्रेशन डोमेस्टिकली लोकल केसेस में भी होती है और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में भी कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो सकती है। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि ये कोर्ट केसेस की तरह बहुत लंबा नहीं चला करती, क्योंकि रिलेटिवली शॉर्टर टाइम में इसके फैसले आ जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टीज का बहुत सा टाइम भी बचता है और उनके बहुत से रिसोर्सेज भी बचते हैं, उनका बहुत सा पैसा भी बचता है। और सेकेंडली इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को और प्राइवेसी को मेक श्योर किया जाता है। इसकी वजह से जितने भी बिजनेसेस होते हैं इसमें इन्वॉल्व, ये जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उनकी गुडविल और उनकी रेपुटेशन जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये लेस एडवर्सेरियल होती हैं, इसमें ज्यादा तनाव नहीं होता। देयरफॉर पार्टीज जब कमर्शियल आर्बिट्रेशन के थ्रू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करती हैं तो उसके बाद उनके पास ये मौका होता है कि वो अपने बिजनेस रिलेशनशिप को आगे चला सकें और फर्दर अगर कोई कोलैबोरेशन वगैरह करनी है तो वो कर सकें। अब हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन उस टाइम अराइज होती है जब डिस्प्यूटिंग पार्टीज दो अलग अलग मुल्कों से हों और पार्टीज के पास ये चॉइस होती है कि वो एक न्यूट्रल वेन्यू को मुंतखब करें ताकि डिस्प्यूट में इम्पार्शियलिटी को मेक श्योर किया जा सके। इट्स अप टू द पार्टीज के उनका डिस्प्यूट लंदन में रिजॉल्व होगा, पेरिस में होगा या सिंगापुर में होगा। और सेकेंडली पार्टीज की मर्जी होती है कि किस लैंग्वेज में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चलेंगी और किस लॉ में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन किया जाएगा। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, यानी कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन की वजह से इंटरनेशनल आर्बिट्रल अवार्ड्स को 170 से ज्यादा ममालिक में बहुत आसानी से इम्पोज किया जा सकता है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पार्टीज के पास चॉइस होती है कि वो एक न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब करें ताकि उनकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किसी भी कोर्ट के इन्फ्लुएंस से फ्री हो। और सेकंड, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की वजह से बिजनेसेस और पार्टीज ये ट्रस्ट करती हैं कि उनकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक एफिशिएंट तरीके से होगी और इस वजह से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रमोट होती हैं। एंड लास्टली, न्यूयॉर्क कन्वेंशन की वजह से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का जो मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जबरदस्त बना दिया गया है, ये किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी की, किसी भी बिजनेस की बैकबोन समझा जाता है। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन क्या होती है। इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन है जिसमें डिस्प्यूटिंग पार्टीज एक फॉरेन इन्वेस्टर और एक होस्ट स्टेट हुआ करती है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम तब अराइज होती है, तब इसको इन्वोक किया जाता है जब फॉरेन इन्वेस्टर ये समझे कि होस्ट स्टेट उसके इन्वेस्टमेंट के साथ को अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही है, यानी कि उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है, कोई डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, या जो होस्ट स्टेट है वो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस की खिलाफ वर्जी कर रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और होस्ट स्टेट का जो इन्वेस्टमेंट लॉज की बेसिस पर हुआ करती है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके लिए इंटरनेशनल बॉडीज मौजूद हैं जिसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होती है। उसमें सरफहरिस्त अगर हम देख लें तो वो आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, और उसके बाद यूएन सेटल का बहुत बड़ा फोरम मौजूद है, और साथ ही साथ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी मौजूद है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए। और इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देती है, एक तहफ़्फ़ुज़ देती है कि होस्ट स्टेट उसकी इन्वेस्टमेंट को अनफेयर ट्रीट नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल इन्वेस्टर को कंपनसेशन अवार्ड कर सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन पे एक क्रिटिसिज्म आता है कि ये किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर देती है। वो किस तरह से? क्योंकि किसी भी मुल्क की जो
इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है उसकी बेसिस पर अवार्ड अनाउंस कर देती है। देयरफॉर ये समझा जाता है कि किसी भी मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें इंटरफेरेंस हो रही है, क्योंकि अगर ट्राइब्यूनल ने उस पॉलिसी को सेट असाइड करते हुए इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है उस पॉलिसी की वजह से उसे सेट असाइड कर दिया, तो इट मीन्स कि होस्ट स्टेट ने जो पॉलिसी मुरतब की है वो इन क्वेश्चन आ गई है। देयरफॉर उसकी सॉवरेनिटी को एक थ्रेट है। सो बेसिकली अगर हम क्विक ओवरव्यू करें तो कमर्शियल आर्बिट्रेशन बिटवीन बिजनेसेस और कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स में होती है, और आर्बिट्रेशन फ्लेक्सिबल होती है और मेक श्योर किया जाता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी के साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो। अगर हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात करें तो इसमें जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से होती हैं। उनके पास ये चॉइस होती है कि वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे जाकर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करें ताकि इम्पार्शियलिटी को मेक श्योर किया जा सके। और साथ ही साथ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में न्यूयॉर्क कन्वेंशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूटिंग पार्टीज एक इन्वेस्टर होता है और दूसरा होस्ट स्टेट होती है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट लॉज हैं किसी भी स्टेट के, उनकी बेसिस पर होती है। और इस आर्बिट्रेशन के अंडर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंटरनेशनल बॉडीज मौजूद हैं, जिसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सरफहरिस्त है। आई होप कि आपको इन तीनों टाइप्स की समझ आ गई होगी। अब आप मुझे बताएं पाकिस्तान जैसे मुल्क में किस टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन को प्रमोट करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।